हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टूडेज वोकैब शो और दिन की शुरुआत करेंगे कोट ऑफ द डे के साथ। और आज का जो विचार है, डेस्टिनी इज फॉर लूजर्स, इट जस्ट ए स्टूपिड एक्सक्यूज टू वेट फॉर थिंग्स टू हैपन इंस्टीड ऑफ मेकिंग देम हैपन। ये जो विचार है, ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो डेस्टिनी है ये लूजर्स के लिए बनी हुई है। इट इज़ जस्ट ए स्टूपिड एक्सक्यूज़, ये एक तरीके का स्टूपिड एक्सक्यूज़ है। अगर हम ये बोलते हैं या वेट करते हैं कि चीज़ें घटित होगी इंस्टीड ऑफ के बजाय मेकिंग देम हैपन, उन्हें घटित करने को लेके। तो बेसिकली बहुत सारे लोग ज़िंदगी में होते हैं, कहते हैं ना हमारे भाग्य में ऐसे लिखा है। यार भाग्य में कुछ ऐसा वैसा नहीं लिखा होता है। आपको ये समझना होता है कि चीज़ें घटित नहीं होती है, चीज़ों को घटित करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो इसी विचारधारा के साथ दिन का पहला शब्द लेंगे। पहला जो शब्द है दिन का वो है गैलिवेंट। गैलिवेंट शब्द का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह खुशी की तलाश में भटकना। तो अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूँ तो जाउंट करना हो गया, रन करना हो गया, रोम करना हो गया, वंडर करना होता है, ट्रैवल करना होता है, रेंज करना होता है, रोप करना होता है, रैम्बल करना होता है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह टहलने को लेके, भटकने को लेके है। और जब आप खुशी की तलाश में जाते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आप जो शब्द इस्तेमाल करते हो वो इस्तेमाल करते गैलिवेंट। ये एक तरीके का वर्ब है। इस महिला को ध्यान से देखिए। ये महिला एक बच्चे के साथ बाहर आउटस्कर्ट पे बैठी हुई है और बहुत खुश और प्रसन्न हो रही है। तो ये क्या काम है, अपने घर से बाहर निकल आई है और खुशी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह है। मतलब मैसेज में आपको ये सेंस निकालना है। गैलिवेंट सबका मतलब है इधर उधर मनोरंजन की खोज में भटकना। और अगर मैं यूसेज की बात करूं तो यूसेज है सी क्विट हर जॉब टू गो गैलिवेंटिंग अराउंड द ग्लोब। सी क्विट हर जॉब टू गो, उसने अपना जो है जॉब छोड़ दिया है क्या करने के लिए, गैलिवेंटिंग अराउंड द ग्लोब, गैलिवेंट करने के लिए, अराउंड द ग्लोब पूरे संसार के चारों तरफ घूम के क्या करने के लिए, गैलिवेंट करने के लिए, ताकि वो खुशियां तलाश पाए। इसके बाद अगला शब्द है आपका सर्कमस्पेक्ट। और ये आपका एक एग्जेक्टिव है। इसका ये मतलब होता है कॉशियस होना, या फिर प्रूडेंट होना, या फिर डिस्क्रीट होना, या फिर हिडफुल होना, या फिर सचेत होना। तो जब आप सर्कमस्पेक्ट होते हो इसका ये मतलब होता है कि आप सचेत होते हो। तो आप सर्कमस्पेक्ट हो, इसका मतलब आप सचेत हो। और इसके अगर एंटोनिम की बात बोले तो केयरलेस हो आप, इनकॉशियस हो, थॉटलेस हो। यूसेज देखिए, द ऑफिशियल वर वेरी सर्कमस्पेक्ट इन देयर स्टेटमेंट। जो ऑफिशियल थे वो बहुत ज़्यादा जो है सर्कमस्पेक्ट थे, सचेत थे अपना स्टेटमेंट जारी करने में। क्या करने में, अपना स्टेटमेंट जारी करने में बिल्कुल सचेत थे। उन्हें पता था वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। बहुत केयरफुल थे, बहुत कॉशियस थे, बहुत समझदारी के साथ। प्रूडेंट होना मतलब समझदार होना, बहुत समझदारी के साथ जो अपनी स्टेटमेंट जारी कर रहे थे। इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करेंगे, इंसीडियस। इंसीडियस, ये फिगर देख रहे हो, इसको देख के लगता है बड़ा धूर्त आदमी है। कैसा है, धूर्त आदमी है। धूर्त होना, कपटी होना, इंसीडियस होना एक ही बात होना। तो अगर आप इंसीडियस हो इसका मतलब है कि आप कैसे हो, आप धूर्त हो। ये आपकी एक क्वालिटी है, धूर्त होने की क्वालिटी। ये एक नेगेटिव थॉट वाली क्वालिटी है। समथिंग दैट इज स्लोली एंड सीक्रेटली कॉजिंग हार्म, जो बहुत धीरे धीरे जो है किसी को नुकसान पहुंचाए। घातक होना, प्रच्छन्न रूप होना। और अगर किसी पर्सन की क्वालिटी की बात करो, अगर कोई इंसीडियस होता है तो इसका मतलब होता है धूर्त होना। धूर्त इसका हिंदी का एक शब्द है जो हिंदी भाषी बच्चे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। और बचपन में हम लोगों को बहुत बोला जाता है अब तुम बहुत धूर्त हो। मम्मी पापा भी कई बार बोलते हैं तुम धूर्त हो। तो सबटल हो, स्टिल्थी हो, आर्टफुल हो, ट्रिकी हो, इसका मतलब है इंसीडियस हो। इंसीडियस थोड़ा सा निगेटिव सेंस रखता है, बैड क्वालिटी मानी जाती है किसी इंसान के अंदर। अगर इंसीडियस वाली क्वालिटी है तो बैड क्वालिटी है। तो अगर हम बात करें कि अगर इसके एंटोनिम्स की, तो हार्मलेस हो आप, ऑनेस्ट हो, फेयर हो। तो ये सारे के सारे इसके जो है पॉजिटिव थॉट वाली जितने भी वर्ड होगी, जो पॉजिटिव क्वालिटी होगी किसी बंदे की, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। यूसेज देखोगे, ऑल्दो द मेडिसिन मेड गैब्रियल फील बेटर एट फर्स्ट। यद्यपि जो मेडिसिन ने गैब्रियल को पहले जो है बेहतर फील कराया, इट्स इफेक्ट वॉज इंसीडियस। इसका जो इफेक्ट रहा है वॉज इंसीडियस, वो धूर्त टाइप का रहा है। एंड ओनली लास्टेड ए शॉर्ट टाइम, ओनली लास्टेड ए शॉर्ट टाइम, छोटे समय में ये क्या हुआ, वो खत्म हो गया था। ठीक है। इसके बाद अगले शब्द की तरफ चलेंगे। अगला शब्द है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है भरपूर, भरा होना, भरपूर होना। तो फुल ऑफ होना, फिल्ड अप होना, राइफ विथ होना। राइफ विथ याद रखना, चार्ज विथ होना। अगर आप चार्ज विथ हो इसका मतलब होता है भरा होना। और चार्ज विथ एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चार्ज विथ जो है एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है, एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है। राइफ विथ, फील्ड विथ, फुल ऑफ और फ्रॉड, ये सारे के सारे जो शब्द है इसका मतलब होता है भरा होना, फुल ऑफ होना, एकम्पेंड बाई होना। और अगर इसकी इंटोनिम की बात करें तो एम्प्टी होना, वाइड मतलब भी खाली होता है। तो द ट्रेजरर हंट वॉज फ्रॉट विथ पजल्स। जो ट्रेजरर हंट था वो फ्रॉट विथ पजल था। फ्रॉट विथ पजल का मतलब है पजल से भरा हुआ था। तो फ्रॉट होने का मतलब होता है भरा होना। क्या होना, भरा होना। फ्रॉट विथ पजल, भरा होना।
फ्रॉड विथ पजल दैट हैड टू बी सॉल्व्ड इन ऑर्डर टू फाइंड द फॉर्च्यून। जो ट्रेजर हंट था वो क्या है, वो पजल से भरा हुआ था और दैट हैड टू बी सॉल्व्ड, जो सॉल्व किया जा सकता था इन ऑर्डर टू फाइंड द फॉर्च्यून, फॉर्च्यून पाने के लिए इन पजल्स को सॉल्व करना था। तो ये पजल जो है, पजल से भरा होना मतलब फ्रॉड विथ पजल्स लिखा गया है। अब फ्रॉड शब्द का मतलब समझिएगा, फ्रॉड मतलब होता है भरा होना। ग्लीन आपका एक वर्ड है GLEN, इसका मतलब होता है सूचना प्राप्त करना। आप डिराइव करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, गैदर करते हो, ड्रॉ करते हो। अगर आप छोटी छोटी पीसेज में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तब आप ग्लीन करते हो। जब आप पीसेज पे छोटे छोटे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, क्या छोटे छोटे इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट करते हो तो आप ग्लीन करते हो। टुगेदर इंफॉर्मेशन इन पीसेज, इसके एंटोनिम की बात करें तो कीप करना, होल्ड करना, जो है कोई चीज इंफॉर्मेशन बाहर ना निकालना। तो द इंफॉर्मेशन इज ग्लीन्ड फ्रॉम द प्रेस कटिंग्स, जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्लीन किया गया था कहाँ से, प्रेस कटिंग से, मतलब छोटी छोटे टुकड़ों में जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया गया था कि एक अखबार में छोटा सा टुकड़ा काटा गया, दूसरे अखबार में तीसरा। जब भी आप डिटेक्टिव वाली टीवी सीरीज या मूवी देखते हो तो उसमें अलग अलग जो अखबार होते हैं एक टुकड़ा अलग अलग जो है दिनों के अखबारों के टुकड़े काट के जो है लगाया हुआ होता है। तो छोटे छोटे पीसेज में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बनाते हैं। तो ग्लीन इस्तेमाल होता है जब आपको ये बताना होता है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुआ है छोटे छोटे पीसेज में। तो आप सिंपली कलेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कलेक्ट क्यों इस्तेमाल करोगे, क्योंकि इसके लिए स्पेशल वर्ड बनाया गया है कि अब अगर छोटे पीसेज में इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो आप ग्लीन शब्द का इस्तेमाल करोगे। द इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड, यहाँ इन्फॉर्मेशन किस तरह से किया गया है, द इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड नहीं, द इन्फॉर्मेशन इज ग्लीन्ड। यहाँ पे कलेक्टेड भी बोल सकते थे, कलेक्टेड का मतलब है कलेक्ट किया गया है। पीसेज में वहां सेंस नहीं आएगा, लेकिन आपको स्पेशली अगर पीसेज में बताना है कि इन्फॉर्मेशन अगर पीसेज में कलेक्ट किया गया है तब आप जो शब्द का इस्तेमाल करोगे वो शब्द का इस्तेमाल करोगे ग्लीन फ्रॉम द प्रेस कटिंग्स। इसके बाद अगला शब्द है हमारा विलीफाई। विलीफाई देख रहे हैं यहाँ पे, जब किसी को आप बहुत ज्यादा जो है हरास करते हो, क्रिटिसाइज करते हो तो आप उसको विलीफाई कर रहे होते हैं। तो टू अटर स्लैंडर, एक होता है स्लैंडर, एक अटर स्लैंडर। जरूरत से ज्यादा अगर किसी को स्लैंडर कर रहे हो, जो है पोस्टर बैनर सब निकाल के अगर उसे स्लैंडर करने की कोशिश करते हो, अगर इंटेंसिटी किसी को क्रिटिसाइज करने की चरम सीमा पे डाल देते हो, पोस्टर से बैनर से हर जगह, तो आप उसको क्या करते हो, आप उसे विलीफाई करते हो। ये आपका वर्ब है और इसका मतलब है तिरस्कार करना या कलंकित करना। तो विटुपरेट करते हो किसी को, कैलुमिनेट करते हो किसी को, कॉन्डम करते हो किसी को, स्लैंडर करते हो। तो इसकी जो इंटेंसिटी है जब आप किसी को विलीफाई करते हो, इसका मतलब है आप ये समझाने की कोशिश करते हो कि किसी को चरम सीमा पर क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हो। तो विलीफाई में किसी को क्रिटिसाइज करने की इंटेंसिटी नेक्स्ट लेवल की होती है। इसके एंटोनिम की बात करें, किसी को प्रेज कर रहे हो, किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, किसी को ग्लोरीफाई कर रहे हो। शी हैज बीन विलीफाइड एंड मिसअंडरस्टूड बाई हर कम्युनिटी। वो जो लड़की है वो क्या की गई है, विलीफाइड की गई है और मिसअंडरस्टूड की गई है अपनी कम्युनिटी के द्वारा। तो जो लड़की की कम्युनिटी थी उसको उसने कम्युनिटी ने क्या किया, मिसअंडरस्टूड किया, उसे विलीफाइड किया, मतलब बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा चरम सीमा पे क्रिटिसाइज किया है। इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करेंगे। अगला शब्द है हमारा थ्रॉट। थ्रॉट का मतलब होता है किसी को रोकना। क्या करना, थ्रॉट का मतलब होता है रोकना, और किसी को भी रोक सकते हो, कोई बाधा हो, कोई और चीज हो जिसको आप रोकना चाहते हो तो थ्रॉट करते हो। टू हाइंडर और स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। ये हाइंडर जो शब्द है, हाइंडर का मतलब होता है रोकना। हाइड से सेंस इसका समझ में आता है, हाइंडर करने का मतलब है छुप जाना, नहीं, हाइंडर का मतलब रोकना। तो ये शब्द याद रखिएगा। टू हाइंडर का मतलब होता है रोकना, थॉट का मतलब होता है इम्पीड का मतलब होता है रोकना, काउंटर ट्रैक्ट का मतलब होता है रोकना, इनकम्बर का मतलब होता है रोकना। ये सारा रोकने से रिलेटेड वर्ड है। और अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो फैसिलेट कर रहे हो, फोस्टर कर रहे हो, इनकरेज कर रहे हो, मतलब आने के लिए बोल रहे हो, आगे जाने के लिए बोल रहे हो। यहाँ पे आपका क्या काम कर रहे हो, एक तरीके का बाधा डाल रहे हो, रोक रहे हो, स्टॉपेज लगा रहे हो। तो इंडियन टीम थॉट द प्लान्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू विन द सीरीज। जो इंडियन टीम ने क्या किया, थॉट द किया, ये वर्ब है आपका। प्लान्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के उस प्लान को जिसमें वो जीतने का प्लान बना रही है, उसको थ्रॉट कर दिया, मतलब उसे रोक दिया, उसको हाइंडर कर दिया, उसके जीतने के सपनों को साकार नहीं होने दिया। ठीक है। इसके बाद अगले शब्द की तरफ चलेंगे, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है गंभीर। रिकंडाइड बोल सकते हो, अबस्ट्रू बोल सकते हो, अनपैथोमेबल हो सकता है। ठीक है। एक्सट्रीमली डीप, बहुत डेप्थ तक। और प्रोफाउंड, और इसका सुपरफिशियल भी एक शब्द होता है, सुपरफिशियल। ये आपके जो है एग्जाम में बहुत बार आया है सुपरफिशियल, और मुझे याद है कि 2015 के मेरे एग्जाम में आया था ये। प्रोफाउंड का जो है एंटोनिम बताना था और सुपरफिशियल होता है, और ये क्वेश्चन मैं गलत करके चलाया था क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं था उस वक्त। प्रोफाउंड का मतलब होता है डेप्थ नॉलेज, इन डेप्थ किसी चीज़ की बात करते हैं। तो वेरी अर्जेंट और इंटेंस, या फिर बहुत
डीप की बात करें तो आप शैलो की बात करो, फैसाइल की बात करो या सुपरफिशियल की बात करो, इसका मतलब होता है छिछला होना। सुपरफिशियल का मतलब होता है छिछला होना। छिछला होना मतलब ऊपर का, सतही बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सतही बोल सकते हो। शैलो का मतलब सतही बोल सकते हो। सुपरफिशियल मतलब ऊपर वाले पार्ट की बात करते हैं। और ये सारी के सारे जो शब्द हैं, रिकंडाइट हो गया, अब्स्ट्रू हो गया, अनपैथोमेबल हो गया, इसका ये मतलब होता है गहराई से, इन डेप्थ। देयर इज ए प्रोफाउंड डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग। देयर इज ए प्रोफाउंड डिफरेंस, यहाँ पे ना एक जो है डीप डिफरेंस है बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग। इंफॉर्मेशन और मीनिंग के बीच में बहुत गहरा डिफरेंस है। तो जब भी आप प्रोफाउंड की बात करोगे इसका मतलब होता है गहरा। क्या? इसका मतलब गहरा, इन डेप्थ। और याद रखिएगा ये आपके सीजीएल के 2015 में आया है, उसके बाद 2017 में भी रिपीट हुआ है और 2018 में भी ये शब्द रिपीट हुआ है। तो कई बार ये शब्द रिपीट हो चुका है। अगला शब्द है कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला। ये आपका एग्जेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो अगर कोई चीज़ ऑब्वियस है इसका मतलब है कॉन्स्पिकुअस है। डिसेमाइबल अगर कोई चीज़ है इसका मतलब है वो चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और अगला जो शब्द है ऑस्टेंटेशियस, इसका भी मतलब होता है कोई चीज़ बहुत क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा हो, बिल्कुल अलग हो। एंटोनिम्स की बात करें तो इम्परसेप्टाइबल हो सकता है, अनऑब्ट्रूसिव हो सकता है या इनकॉन्स्पिकुअस हो सकता है। यूसेज इसका देखें, द रेड रोज स्टैंड कॉन्स्पिकुअस एमंग द येलो रोज। जो रेड रोज है वो क्या है? वो इसके बीच में, येलो रोज के बीच में कॉन्स्पिकुअस है, मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो ये सब याद रखिएगा। कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस होना मतलब ऑब्वियस होना, स्पष्ट रूप से दिखाई देना, इसका मतलब होता है डिसेमाइबल होना, इसका मतलब होता है ऑस्टेंटेशियस होना। तो याद रखिएगा ये सारे शब्द अच्छे शब्द है, आपको याद होना चाहिए। हैपेजार्ड होना, हैपेजार्ड का मतलब, हजार्ड से हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है। हजार्ड का मतलब होता है कि जिस चीज़ से हमें खतरा ज़्यादा हो। हैपेजार्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऐसी हो जो बिल्कुल वेग पड़ी हो, क्लियर ना हो। जैसे ये फिगर देख रहे हो, यहाँ पे सब कुछ उथला पुथला पड़ा हुआ है। तो जब कोई चीज़ हैपेजार्ड होता है तो इसका ये मतलब होता है रैंडम होता है, क्योटिक होता है, इनकम्प्लीट होता है, इरेटिक होता है, इम्प्रॉप्टू होता है। इम्प्रॉप्टू मतलब बगैर तैयारी का। ये आपके जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे तैयारी का नहीं है, बहुत उलझा सुलझा है, हैपेजार्ड है, रैंडम मैनर में है। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो कोई चीज़ जो है ऑर्गेनाइज होगा, कोई चीज़ एप्पल पाई ऑर्डर होगा, कोई चीज़ सिस्टमेटिक होगा। एप्पल पाई ऑर्डर नीट एंड क्लीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई चीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अरेंज हो, ये आपके ईडियम एंड फ्रेजेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। हैपेजार्ड ट्रैफिक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है? हैपेजार्ड ट्रैफिक है। मतलब ट्रैफिक जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, रैंडम है और बहुत मेसी सा रहता है। तो अगर कोई चीज़ मेसी है तो इसका मतलब है कि वो आपका जो है क्योटिक हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है। इम्प्रॉप्टू तो मतलब बगैर तैयारी के होता है। बगैर तैयारी की किसी चीज़ में जाओगे तो चीज़ें खराब हो ही जाएगी। तो हैपेजार्ड अगर कोई चीज़ रहता है तो बहुत जो है वो उथला पुथला सा रहता है, तो रैंडम रहता है कोई चीज़। इसके बाद अगला शब्द जो आपका आता है वो होता है आज के दिन का ख़त्म। और आप यहाँ पे मैच कराएंगे जो शब्द है 1 2 3 4 5 6 7 का ABCDEFG के साथ। और ये पार्ट आप खुद ही करेंगे, ये पार्ट मैं नहीं करूँगा। आप देखिए, इसे चेक कीजिए जो है कि आपने जो आज शब्द सीखे हैं वो शब्द के आप यहाँ पे मैच करा पा रहे हैं। अदरवाइज़ वीडियो को दोबारा से रिवाइज कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा। अगर कोई नया स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।